अमेरिका में आए बैंकिंग संकट की वजह से पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में हलचल मची हुई है। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के साथ एक स्पेशल मीटिंग की, जिसके बाद सभी बैंकों के लिए खास निर्देश जारी किए गए। क्या है पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो हेलो गाइज, मैं उर्जित शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार्टअप स्काउट। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के साथ की गई मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बैंकों के लिए निर्देश जारी की गई। सभी बैंक अपनी बैलेंस शीट का विश्लेषण करें और जहां कहीं भी उन्हें स्ट्रेस के लगभग दिखे और फौरन रिजर्व बैंक को इसके बारे में सूचित कर दें। निर्मला सीतारमण का यह निर्देश ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका में 3 बैंक कोलैप्स हो चुके हैं और ऐसी खबर और आ रही है कि वहां पर और कई बैंक फेल हो सकते हैं। ज्यादातर भारतीय एक्सपर्ट ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के फेल होने को एक स्थानीय घटना बताया है और इस बात की संभावना को खारिज किया है कि इसका भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर कोई खास असर होगा। लेकिन एक बात तो है कि अमेरिकी बैंकिंग संकट का असर शेयर बाजार पर तो देखने को मिला है, भले ही ज्यादातर विशेषज्ञ इस घटना को बिल्कुल खारिज कर रहे हों कि भारतीय बैंकिंग पर इसका कोई भी खास असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आशंकाएं अभी भी बनी हुई है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से जुड़े निवेशकों के मन में कई शंकाएं हैं। इसलिए तो इस सेक्टर के शेयरों में गिरावट मार्केट में देखी जा रही है। अमेरिका में शुरू हुआ यह बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रहा है। अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड से भी खबर आई थी कि क्रेडिट स्विस बैंक डूबने वाला है, लेकिन वक्त रहते हुए वहां के सबसे बड़े बैंकों में से एक यूबीएस बैंक ने उसे बचा लिया। क्रेडिट स्विस बैंक यूबीएस बैंक में विलय हो गया। इसके बाद अब जर्मनी से भी बैंकिंग संकट की खबर बाहर निकलकर आई है। कहा जा रहा है कि जर्मनी के सबसे बड़े बैंकों में से एक ड्यूश बैंक अब संकट में है। बैंक का शेयर प्राइस एक झटके में 15% गिर गया। भारत की तरफ से इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो अमेरिका में करीब 2.5 साल में यह दूसरी बार है जब एफडीसीआई इनसिक्योर्ड बैंक बंद हुआ है। इसके पहले अक्टूबर 2020 में अल्मीना बैंक पर भी ताला लग गया था। इस बैंक की आर्थिक स्थिति की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 तक सिलिकॉन वैली बैंक की कुल संपत्ति करीब 209 अरब डॉलर थी और कुल डिपॉजिट करीब 175 अरब डॉलर था। दरअसल अमेरिका में ऐसे बैंकिंग संकट 2008 के बाद अब आया है। इसके पहले बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा संकट साल 2008 में आया था। इस साल बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद अमेरिका सहित पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी जैसी समस्या हो गई थी और इकोनॉमिक की पूरी कमर टूट गई थी। और एक बार फिर अब दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ रही है और इसका असर अमेरिका के दूसरे बैंकों के सहित दुनिया भर के बैंकों में भी संकट बढ़ना शुरू हो गया है। देखना होगा कि आने वाले समय में इसका असर भारत में देखने को मिलता है या नहीं। आपको हमारा यह जानकारी कैसे लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।